हेलो नमस्कार भाई, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। बिल्कुल सभी साथियों को एक बार जोड़ लीजिए। देखिए क्लास के लिंक को सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, सभी साथियों को जोड़ लीजिए और क्लास शुरू करते हैं। अपन आज अपना नया टॉपिक है, अपन लोक देवता और लोक देवी दोनों टॉपिक बढ़िया से पढ़ चुके हैं और नए टॉपिक के साथ आज शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख लोकगीत। और लोकगीत के बाद अपन फिर से कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल, मोनिका नागर है, ललित कौर है, लालू गोदारा है, सनी झुंझुनू है, बिल्कुल सुनीता कुमारी है, दृश्या है। सभी साथियों को नमस्कार भाई, राधे राधे। ये करने लग रहे हो। हाँ भाई, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। आ जाओ, देखिए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं अपने। पहला टॉपिक है आपके सामने। टॉपिक लोकगीत में पहली चर्चा करते हैं यहाँ पर। देवेंद्र सत्यार्थी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, रामचंद्र शुक्ल, कुछ नाम लिखे हुए हैं। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि ये जो नाम है ये क्यों लिखे हुए हैं। बंद करो साहब, बंद है। चलो कोई मैथ्स की क्लास नहीं रहेगी रे। मैथ की क्लास जो हो रही है वो तो ले लो ढंग से। लोकगीत क्या होते हैं भाई? लोकगीत का मतलब जानते हो क्या? लोकगीत यानी कि लोगों के द्वारा गाए जाने वाले गीत। और लोग अपनी मर्जी से कुछ भी गा सकते हैं भाई। और कुछ भी गा सकते हैं क्या? हर कोई लोकगीत हो सकता है क्या? हाँ, हर कोई लोकगीत नहीं हो सकता। मान लो कल को कोई गीत गा रहा हो, किसी से का था दिल मेरा टूट गया, हाँ? पत्थर का जमाना, ढेंकड़ा पोंछड़ा, कुछ भी गा दे, क्या लोकगीत है क्या? तो सारी चीजें लोकगीत नहीं होती है। लोकगीत की परिभाषा अगर आपसे पूछ ली जाए कभी, तो ध्यान रखना, लोगों द्वारा गाए गए गीत। लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत, गाए जाने वाले गीत जिनमें कोई जिनमें कोई संदेशा निहित हो, कोई संदेशा निहित हो, संदेशा निहित हो। यानी कि गीत तो होना चाहिए, ठीक है, गीत तो कोई भी गा सकता है, लेकिन उस गीत में निश्चित रूप से कोई ना कोई संदेश जाता हो। अगर कोई संदेश ना जाता है तो वह राजस्थान के लोकगीत की श्रेणी में नहीं आएगा। सीधी बात यही कि अगर संदेशा जा रहा है तब तो वह लोकगीत है, अर्थात नहीं है। अब यहाँ पर ये जो नाम लिखे हुए, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, रामचंद्र शुक्ल, इनका क्या मतलब है यहाँ पर? देखो, यहाँ इनके मतलब की बात करें तो इन लोगों ने आपके राजस्थान के लोकगीत जो शब्द है इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। लोकगीतों की परिभाषाएं दी है, जिसमें आपके लोकगीत, यानी कि देवेंद्र सत्यार्थी कहता है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। क्या कहा है? कि लोकगीत किसी संस्कृति के, किसी संस्कृति के, संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। मुंह बोले चित्र है, इसका मतलब क्या हुआ? मुंह बोले चित्र है, इसका मतलब ध्यान रखना, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है। एमएसबी राज पुरोहित, राम राम गुरुजी, राम राम भाई, राम राम, है ना। नवलगढ़ से पवन धरा से प्रणाम, खुश रहो, करिश्मा है। बिल्कुल सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, राधे राधे। बिल्कुल, तो ये बार बार नमस्कार नमस्कार तो अपने हो ही गए। हाँ, नमस्कार तो पहले ही हो गए, तो बारी बारी कोई नमस्कार करते हैं क्या? हाँ। लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, इसका मतलब क्या हुआ पता है क्या आपको? इसका मतलब यह है कि लोकगीत किसी संस्कृति के, अगर मान लो आपने ढंग से राजस्थान के लोकगीतों को सुना होता तो शायद कला संस्कृति के लगभग 70% टॉपिक आपको पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों भाई? मान लो राजस्थान के आप लोक देवता पढ़ते हो, उसमें आपने हर एक लोक देवता का गीत सुना होगा, जैसे रामदेव जी का, हाँ? खम्मा खम्मा ओ मारे रूनी चेरा धनिया, अजमाल जीरा कमरा, मेना देरा लाल है, नेतलरा भरतार। इसमें लगभग सारी जानकारियां समेट कर रखता है। और अगर आप ढंग से इनको पढ़ लेते हो तो शायद मुझे लगता है कि आपको राजस्थान के आदि कला संस्कृति पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहती है। ठीक है, दूसरी बात करें दूसरी बात करें महात्मा गांधी की, तो यह कहते हैं कि लोकगीत, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं, हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। अच्छा, संस्कृति के पहरेदार है, इससे क्या मतलब हुआ? देखो, इसका भी मतलब है भाई, देखो अगर लोकगीतों की बात करें तो लोकगीतों के माध्यम से हमें अपनी संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। बहुत शानदार सा, आप किसी भी लोकगीत को उठा के सुनो, राजस्थान के जो लोकगीत है आप उनको ढंग से सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई हमारी संस्कृति इस प्रकार की हुआ करती थी। क्योंकि आजकल के जो नौजवान है वो जानते ही नहीं है हमारी संस्कृति क्या थी। अब नहीं जानते हैं तो उनको लोकगीतों के माध्यम से पता चल सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर ये क्या कहते हैं भाई? ये कहते हैं कि लोकगीत, लोकगीत हमारी संस्कृति में, हमारी
संस्कृति में सुखद संदेश लाने की कला है, सुखद संदेश लाने की कला है, संदेश लाने की लाने की कला है। अच्छा, लाने की कला है, इसका मतलब क्या हुआ? मान लो आप कभी भी शादी ब्याह की बात करें या कोई छोटा मोटा अपने घर पे प्रोग्राम होता है तो अपन गीतों के माध्यम से ही ज्यादातर प्रोग्राम को सेलिब्रेट करते हैं। हेलो सर, मैं अरुण सर, अरुण गुर्जर जी, बिल्कुल देख लिया, आपका नाम देख लिया। और बताओ, आपस में लड़ने के लिए आते हुए तुम? हाँ, मैं ये रिमोट फेंक के मारूंगा तुम्हें। एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो ना, फटाफट लाइक कर दो, देखिए सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो। देख भाई, लाइक शेयर में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसाई नहीं होनी चाहिए। कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। देखिए, जबकि रामचंद्र जी शुक्ल की बात करें, यह क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि लोकगीत हमारी संस्कृति के कंधों चढ़ कर आए हैं, या फिर हमारी संस्कृति लोकगीतों के लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है, कंधों पर चढ़कर आई है, चढ़कर आई है। यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं रामचंद्र जी शुक्ल कि हमारी संस्कृति जो है वो लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आई है। इसका मतलब क्या हुआ? लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आने का मतलब है कि अपन संस्कृति के बारे में जान रहे हैं, अपन अपनी संस्कृति को याद कर रहे हैं, अपनी संस्कृति किस प्रकार की है इसको जानने का जो प्रयास कर रहे हैं वो लोकगीतों के माध्यम से अपन कर सकते हैं। इसीलिए कहा है भाई। एसएससी जीडी लवर, राम राम सर जी, राम गुरु जी, राम राम भैया। ठीक है, यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, राजस्थान का राज्य गीत। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है आप जानते होंगे, आपने सुना भी होगा। केसरिया बालम में आओ नी पधारो गोरी रे देश, गीत सुनाई क्या? हाँ, आपने गीत तो सुना ही होगा। केसरिया बालम में, केसरिया बालम में आओ नी पधारो गोरी रे देश, आओ नी पधारो म्हारे देश, इतना याद रख लेना, पधारो म्हारे देश, आओ नी पधारो म्हारे देश। तो ये राजस्थान का राज्य गीत हो गया। अब आपसे इस राज्य गीत को लेकर कई प्रकार के सवाल, कई प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं कि इस गीत को सर्वप्रथम किसने गाया? रसिया बालम आओ नी पधारो, रसिया नहीं है, केसरिया है, ठीक है क्या? रसिया, हाँ हाँ, रसिया नहीं है, केसरिया है, ठीक है ना? हाँ, हमारे देश। देखो, आपसे पूछा जाए इस गीत के बारे में कि भाई यह जो गीत है, ये गीत आपसे किस प्रकार का, कौन सी श्रेणी का है, तो ये वीरे गीत है। वीरे गीत का मतलब जानते हो क्या? यानी कि वीरे गीत का मतलब यह है कि एक महिला अपने प्रदेश गए हुए पति को याद करते हुए जो गीत गाती है वो वीरे गीत है। और सामान्यतः आप कह सकते हो वीरे का मतलब है, अपने यहाँ पर वीरे का मतलब समझते हो ब्रेकअप सॉन्ग, समझते हो क्या आप? हाँ, जो गीत थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि शीशे का था दिल मेरा टूटे, पत्थर का था जमान है। हाँ, ये वाला नहीं है। ये वीरे गीत का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ वीरे गीत का मतलब है कि एक वीरेणी अपने प्रदेश गए हुए पति को अपने घर पर बुलाने के लिए जो गीत गा रही है वो केसरिया बाला में गीत है भाई, ठीक है क्या? हाँ, आपसे पूछा जाए इस गीत के बारे में ये कौन सी शैली में गाया जाता है, तो ध्यान रखना यह आपके मांड गायन शैली में गाया जाने वाला गीत है। मांडे गायन शैली में, मांड गायन शैली में गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत जो है, यह गीत है आपका कौन सा? ये आपका केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए कि इस गीत को सर्वप्रथम, इस गीत को सर्वप्रथम 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 गाया, देखो सर्वप्रथम गाया इसको लेकर दो अलग अलग मत है। एक आपके कहते हैं कि मांगी बाई ने इस गीत को गाया, ऐसा माना जाता है। जबकि दूसरा मत कहता है कि इसको किसने गाया? गौरी बाई ने गाया। तो आप गौरी बाई मान लेना, सही मांगी बाई मान लेना। और ऐसा क्वेश्चन पहली बात तो पूछा ही नहीं जाएगा, और पूछ भी लिया जाए तो जहां तक मेरा मानना है कि इस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं। हमें हालातों ने, क्या लिखा है घेवर चंद ने, कि सुरमे की तरह पिसा है हमें हालातों ने, तब जाके
सड़े हैं लोगों की निगाहों में। अरे वाह यार गेवरचंद तो शायरी आवे तन तो है। अच्छा ब्रेकअप हो गया है बेटा, ये बताऊं अब तना ना, फिर कोई ना, है ना ज्यादा की कौन। धोरे माथे जू पड़ी रे, मारे धरती लोडा खाए बलम जी थारे बिना। रे वाह यार एमएसपी राजपुरोहित है, मौज कर दी बेटा तूने तो, कोई बात कौन खैर। इन्हें देखो आप नेक्स्ट अपने आगे बढ़ जावा सीधा सीधा, और आपसे पूछा जाए यह जो गीत सर्वाधिक बार, हाँ, इस गीत को, इस गीत को सर्वाधिक बार गाया, सर्वाधिक बार गाया किसने गाया, तो सर्वाधिक बार गाया है भाई, सीधी सी बात है, ये अल्लाह जिला भाई ने गाया है, अल्लाह जिलाही भाई ने गाया, जहा भाई ने गाया, ठीक है। हाँ जहा भाई ने गाया, अल्लाह जिला भाई ने गाया है भाई। सर्वाधिक बार किसने गाया, तो अल्लाह जिला भाई ने गाया है। लेकिन सर्वप्रथम आपसे पूछा जाए तो किसने गाया था, मांगी भाई ने गाया। तक आप अच्छे से समझ गए होंगे, बिल्कुल भाई, ज्यादा अल्लाह जिला भाई ने 1982 में। हाँ, आगे बात करेंगे, तो यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ जाते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, देखे ले लिया क्या सब। सही है ना। हाँ एक बार जितने साथी लाइव चल रहे हो फटाफट लाइक कर दो, देखे सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो, देखे आ जाओ, देखे नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अल्लाह जिलाबाई, अल्लाह जिलाबाई के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये अल्लाह जिलाबाई आपसे पूछा जाए है कौन, तो आप ध्यान रखना भाई अल्लाह जिलाबाई कौन है, तो आपको सबको पता है ये बीकानेर की मांड गायिका है। कहाँ की है, तो ध्यान रखना बीकानेर राजघराने की या बीकानेर घराने की मांड गायिका, बीकानेर की मांड गायिका जो है, ये मांड गायिका कौन है, तो ये बीकानेर की मांड गायिका है आपकी अल्लाह जिलाबाई। ठीक है भाई बीकानेर की मांड गायिका है, ठीक है गुरुजी हमने मान लिया और आपने कह दिया। लेकिन आपसे पूछे कि इनके गुरुजी का नाम क्या था, तो आप ध्यान रखना उस्ताद हुसैन बख्श, उस्ताद हुसैन बख्श की बात करें तो उस्ताद हुसैन बख्श जो है, ये उस्ताद हुसैन बख्श आपके इनके गुरुजी हुआ करते थे। ये एक और महत्वपूर्ण बात। जबकि नेक्स्ट बात करें कि इनको दो, आप ध्यान रखना 1982 में, 19 जो 82 है यानी 1982 ईस्वी में आपके पद्म श्री अवार्ड दिया गया, पद्म श्री अवार्ड दिया गया, पद्म श्री अवार्ड दिया गया भाई, ठीक है। तो पद्म श्री अवार्ड दिया गया है, आपसे पूछा जाए कब दिया गया है, तो यह पद्म श्री अवार्ड दिया गया 1982 में। जबकि बात करें सन 2003 ईस्वी की, तो 2003 ईस्वी में क्या हुआ था, तो 2003 की बात कर रहा हूँ। 2003 में अल्लाह जिलाबाई पर डाक टिकट जारी हुआ, क्या हुआ, अल्लाह जिलाबाई पर, इलाहाबाई पर, इलाहाबाई पर, बाई पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी, कितने रुपए का, 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। अच्छा ये बात है क्या, हाँ डाक टिकट जारी हुआ, ये जरूर ध्यान रखना कितने रुपए का जारी हुआ, तो 5 रुपए का आपके डाक टिकट जारी हुआ था। कब जारी हुआ है, तो यह आपके 2003 में डाक टिकट जारी हुआ। जबकि 1982 में आपके क्या मिला था, पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया था अल्लाह जिलाबाई। बहुत खतरनाक मांड गायिका रही है, गीत आपने सुना ही होगा, केसरिया बाल में आवनी पधारो गोरी रे देश, गीत सुना है ना, ठीक है गीत सुना होगा। तो आपने मांड गायन शैली की बात करें, यानी चारों तरफ स्टेडियम हो और स्टेडियम में चारों तरफ लोग ही लोग बैठे हो, स्टेडियम पूरा खचा खच भरा हुआ हो, और उन सब के बीच में हाथ में माइक लेकर गीत गाने की शैली मांड गायन शैली कहलाती है, जानते हो ना। हाँ हाँ कच्चा बादाम गाना गाओ तो मुझे आज नींद आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अरे बावड़ा आदमी मन देख कच्चा बादाम और पक्का बादाम ए तो मनावे को नहीं, मन जका आवे बे मैं थान सुना दूं सागे सागे सारा गीत गागार सुना दूं, लेकिन मारी लिस्ट में कटी काचो बादाम और पाको बादाम नाम कुछ चीज ही कौन, ठीक है ना बेटा। हाँ ठीक है काचो पाको तो मेरे, हाँ नेड़े आंतरिक कौन कठी। ठीक है फटाफट स्क्रीनशॉट लो, देख फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे वन रक्षक में 91 बन रहे हैं, हम 91 बैठ रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑलरेडी। अच्छा शादी हो गई जेब की, तो मैं के करूं बेटी का बाप है, हाँ मैं तन किसी छोरिया ले दूं तो, हाँ मैं किरो ब्याह करवा दूं, किरा मैं ब्रेकअप उड़ा वापस सुलझा दूं, हाँ
वो आपने ब्रेकअप ब्रेकअप हो गयो तो वो वीडियो आया करे ना आजकल ट्रेंडिंग में, वापिस उसको उनकी औकात दिखा, कड़ी मेहनत कर और कड़ी मेहनत करके सफल हो जा, और सफल होके एक दिन मजबूर कर दे कि वो तुझसे मिलने के लिए तरस जाए, समझ रहा है ना। हाँ ठीक है, तो ठीक है भाई, यहां तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे बढ़ते हैं। ये आगे में लोक गीतों के प्रकार, राजस्थान के लोक गीतों के कई सारे प्रकार है। प्रकार का मतलब क्या गुरुजी? प्रकार का मतलब है पार्ट है, किस किस प्रकार के। तो आपने गीत तो सुना ही होगा, श्रृंगारिक गीत, राजस्थान के गीतों में श्रृंगारिक गीत, श्रृंगारिक गीत, श्रृंगारिक गीत का मतलब जानते हो क्या? यानी श्रृंगार से संबंधित हो, श्रृंगार से संबंधित। तुम्हारो काजल, सुना ना? अरे गौर बंदना खराड़ो कह दो है, अरे हाथा वाली चूना माथे वाला भी है, थोड़े दिन पहले आया था ना, तेरी आँख्या का वो काजल, सुना क्या? ये क्या है? तो फिर ये एक प्रकार का श्रृंगारिक गीत ही है, समझ रहे हो ना। हाँ, कि तेरे आँखें रो काजल बड़ो खतरनाक लागण लाग रहे है, तेरे माथे वाली बिंदी तो पूछ मत है, मारन लाग रही है, कतई एकदम दिल पे वार करने लाग रही है, और वो तेरे कानाड़ा झुमका तो पूछ ही ना ना, बस अब तो बस मेरे बस की बात को ना ने इसा जगह गीत हुए बना, किसा गीत किया करा, श्रृंगारिक गीत किया करा, ठीक है क्या। हाँ ध्यान गुर्जर या आओ मन, है कर लिया बेटा, पिया पियन रहने दे तू। श्रृंगारिक गीत के अलावा एक गीत होते हैं वीरे गीत। वीरे गीत का मतलब है ब्रेकअप गीत नहीं है रे, वीरे गीत यानी कि विरहिणी अपने प्रदेश गए हुए पति को याद कर करके, हाँ उसकी याद में जो गीत गाती है वे वीरे गीत है, ठीक है। हाँ श्रृंगारिक गीत हो गए, वीरे गीत हो गए। इसके अलावा प्रेम के गीत, प्रेम के गीत, हाँ भाई प्यार प्रेम के जो गीत है, ये भी राजस्थान के कई सारे प्रसिद्ध रहे। और भी आपसे पूछा जाए तो आपने सुना होगा झगड़ालू गीत, झगड़ालू गीत सुना है क्या? हाँ झगड़ालू गीत, झगड़ालू गीत में बात करेंगे आगे जाकर। एक गीत है हूंस गीत, जो अपने सासू और एक गर्भवती महिला, यानी कि गर्भवती महिला है और उसकी सासू उसको जो खाने पीने की चीजें वो नहीं दे रही है, तो उसके लिए आपस में जो मीठा झगड़ा होता है। झगड़ालू मतलब ये नहीं कि भाई गीत में लठ दिखाई जाएंगे, बंदूक से गोली मार दी है, तो आजकल तो वही चलते हैं झगड़ालू गीत में, बंदूक चलेगी रे बंदूक चलेगी है, यही चलाते हो तुम तो। हाँ, या फिर वो पंजाबी सॉन्गों में आपके मारने काटने की बातें कर रहे हो, वैसे झगड़ालू की बात नहीं कर रहा है ना। वेलकम, सारा ही गीत गानिया हो गया है। फिर हाँ, झगड़ालू गीत के अलावा एक है आपके मर्ष्या गीत। कैसे गीत है? मर्ष्या गीत, मर्ष्या गीत का मतलब क्या वारे? अरे मैं कहता हूँ राजस्थान बड़ा ही रंग रंगीला प्रदेश है, अरे प्यार मोहब्बत में धोखा मिल जाए तो गीत, प्यार हो जाए तो गीत, और श्रृंगार करे तो गीत, और बात करें झगड़ा करे तो भी गीत, अगर कोई मर जाए तो भी गीत। इससे रंग रंगीला प्रदेश हो ही नहीं सकता। यानी आप समझ गए होंगे, किसी की मृत्यु पर भी अगर गीत गाए जा रहे हैं तो उसे मृत्या गीत के नाम से जाना जाएगा। अगर देखो जन्मोत्सव गीत है, हाँ जन्मोत्सव गीत, जन्मोत्सव गीत तो आप जानते हो ना, जन्मोत्सव गीत जन्मदिन के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना आपके विवाह उत्सव के विवाह के गीत, विवाह के गीत यानी विवाह पर भी आपके क्या गाए जाते हैं? गीत गाए जाते हैं, चाहे जन्म ले रहा हो, चाहे मृत्यु को प्राप्त हो रहा हो, चाहे विवाह हो रहा हो, चाहे प्यार मोहब्बत हो रही हो, चाहे धोखा मिल रहा हो, चाहे प्रदेश गया हो, चाहे झगड़ा कर रहा हो, कुछ भी हो जाए, हर प्रकार का मर्ज राजस्थान के लोक गीतों में है। तो एक बार आप फटाफट क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा वीर गीत का मुझे आज पता चला है कि ब्रेकअप गीत होता है। फिर जब मरने पर हरजस भी, हाँ हरजस आपके मर्सिया का ही प्रकार है, आगे बात करेंगे बेटा। हाँ मर्सिया का ही प्रकार है आपके हरजस, आगे बात करेंगे। ओलू गीत अलग अलग आ रही है। हाँ आगे ओलियो की बात करेंगे, वो तो विवाह के ही गीत हैं भाई, विवाह में आपके लास्ट विदाई के जो गीत आएंगे उसमें आएंगे ओलियो गीत तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब गुजर चुके हो मतलब छोटा टाबर टिंगर छोटा है रे, क्या गुजारा है मैंने, क्या वो नहीं, क्या सीजन कर क्या टेंशन लो। अरे एक बार नागर ब्राह्मणी गीत, नागर ब्राह्मणी आज्या से आगे मायर और गीत गाशन जन गास
ठीक है। अठे पेरा दो सांक नागर बामणी, तो के नागर बामणी है मुम्मल गीत। मुम्मल गीत आपको पता है कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मुम्मल गीत तो जिला जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। देखो मुम्मल गीत में एक प्रेम स्टोरी है, लव स्टोरी है। किसकी है? ध्यान रखना, यह गीत महेंद्र वे मुम्मल की प्रेम कथा पर आधारित है। महेंद्र वे मुम्मल की प्रेम कथा पर आधारित है। मुम्मल की प्रेम कथा पर आधारित है। प्रेम कथा का मतलब क्या हो गुरुजी? अरे लव स्टोरी पर आधारित है, ठीक है क्या? हाँ, प्रेम कथा पर आधारित गीत है, यानी ये प्रेम का गीत है, आधारित गीत। हाँ, प्रेम कथा पर आधारित गीत है। आपसे पूछा जाए इसमें ये मुम्मल कहाँ की है? गुरुजी मुम्मल कहाँ से थी? मुम्मल आपके फ्रॉम लोदरवा जैसलमेर। कहाँ की थी? तो ये लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। ये आप जरूर ध्यान रखना, लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी, लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी आपके, ये जरूर ध्यान रखना। ये तो लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। लेकिन ये महेंद्र कौन था गुरुजी? ये बीच में, हाँ, अरे ये महेंद्र भी था भाई। महेंद्र ध्यान रखना, ये महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान का था गुरुजी। अमरकोट गई थी हमारे पास, हमारे यहाँ के कोई छोरे नहीं थे कि जैसलमेर में, अरे थे, खूब थे, लेकिन फिर भी अमरकोट का राजकुमार पसंद आ गया। महेंद्र है, ये महेंद्र कहाँ का था? तो ये अमरकोट पाकिस्तान का राजकुमार था भाई। अमरकोट पाकिस्तान का राजकुमार था, राजकुमार था। अच्छा, ये राजकुमारी और ये राजकुमार है, समझ गए होंगे ना? हाँ, दोनों की लव स्टोरी बड़ी खतरनाक और रोमांटिक लव स्टोरी है इनकी। हाँ, राधे राधे सर जी, नीलम वर्मा जी, राधे राधे भाई थानवी। तो एक बार थे, एक काम करो भाई, सारा टाबर जितना भी जुड़न लग रहा हो, राजकोट को कौन रहे भाई? हाँ, अमरकोट को है, ठीक है। हाँ, एक बार जितना भी साथी लाइव चला लग रहे थे, सारा सारा शेयर कर रहा हो देगे, शेयर करो और सारा लाइक कर दो देगे। हाँ, लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं। हाँ, देखो यह आपके महेंद्र और मुमल की प्रेम कथा पर आधारित है। और महेंद्र और मुमल की बात करें तो इन दोनों की प्रेम कथा कहां पर विकसित हुई, तो ये भी आप ध्यान रखना। महेंद्र वे मुमल की, महेंद्र वे महेंद्र वे मुमल की मुमल की मुमल की प्रेम कथा काक या काकने नदी, काकने नदी, काकने नदी को मसूरती नदी भी कहा जाता है। तो काकनी नदी के तट पर, काकने नदी के तट पर विकसित हुई कोई सभ्यता थी क्या? अरे सभ्यता नहीं रहे, यहाँ पर पनपी थी प्रेम कहानी। यानी प्रेम जो हुआ था वो काक नदी या काकने नदी के किनारे हुआ था। रोज रात को महेंद्र आया करता था मिलने के लिए। चलो मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुना दूं क्या? बताओ, सुननी है क्या कहानी महेंद्र मोमल की? किस किस को सुननी है? हाथ खड़ा करो, देखे जल्दी से हाथ खड़ा करो। ज्यादा पता समय दो सर, मैं सारा गीत गा दूं, सबसे ज्यादा पता समय। हाँ, तू गीत गाएगी तो पता से दे दूं मैं, चॉकलेट खड़ा से तू टेंशन आ नहीं। हे भगवान सर जी। हाँ, पौरी क्या होता है? पौरी पिट्ठी करने वाली 5 महिलाओं को पौरी कहा जाता है, ठीक है क्या? हाँ, हाथ खड़े कर रहे हो, देखो कितने जल्दी जल्दी हाथ खड़े कर रहे हो गुरुजी। है मानने कहानी सुननी है, मानने कहानी थी, कहानी सुनना होगी, बताओ। हाँ, खैर कोई नहीं, आज जो मैं थान कहानी सुना दूं। नेक्स्ट देखो, आज अठे सुना दिया थान, और मुम्मल गीत है, अठे थान कहानी सुना दिया सारा। इधर देखो, देखो एक मैंने कहा कि ये महेंद्र नाम का एक बच्चा है, बच्चा क्या है? राजकुमार है। और ये आपकी मुम्मल नाम की राजकुमारी है, मुम्मल नाम की राजकुमारी है। देखो आपने जब कभी भी आपकी दादी से, आपकी नानी से, आपकी ताई से, चाची से, मम्मी से, जिससे भी आपने कहानियां सुनी है, तो आपने यही सुना होगा ज्यादातर कि एक बार एक राजा था। क्या था? राजा था। और वो राजा शिकार करने के लिए निकला, और निकला क्या, बहुत दूर निकला। शिकार का पीछा करते 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 बहुत दूर निकल गया, लेकिन शिकार हाथ नहीं लगा। अब शिकार हाथ नहीं लगा तो अंत में थका, वे पानी की तलाश में, खाने पीने की तलाश में एक नदी के पास में रुकता है और हाथ मुंह धोता है। आपने यही कहानियां सुनी है, और हकीकत में यही कहानी है कि महेंद्र अपने जीजा के साथ में, महेंद्र और महेंद्र का साथ में कौन था? इसका जीजा था। दोनों शिकार के लिए निकले, और शिकार के लिए निकले, शिकार का पीछा करते 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 बहुत दूर निकल गए और रेगिस्तान में आ गए। रेगिस्तान में जैसलमेर लोदरवा के आसपास वाले क्षेत्र में आ गए, लेकिन शिकार नहीं मिला साहब। और जब शिकार नहीं मिला
तो यहाँ पर इनको एक नदी दिखी, काकने नदी। इस काकने नदी के तट पर आए और इस काकने नदी पर आकर इन्होंने हाथ मुंह धोया रे। क्यों ना सोचे कि अब यहाँ से क्या है, हाँ हाथ मुंह धो के थोड़ा विश्राम कर लें और फिर वापस चलते हैं। तब भूख लगी साहब, यहाँ पर काकने नदी में हाथ मुंह धो लिया, फिर दूर दूर तक नजरें पसारते हैं कोई खाना वाना खिलाने वाला है या नहीं है। हाँ, अब कोई खाना खिलाने वाला है या नहीं है, तो पता चला कि इस काकने नदी के पास में यहाँ पर एक महल बना हुआ है। यहाँ पर एक भव्य सा महल बना हुआ है और इस महल की बात करें, ये महल किसका है, मूमल महल है। ये मूमल की मेडी है भाई, ये मूमल मेडी थी। इस मूमल मेडी के पास में आए और मूमल मेडी के पास आकर पूछा रे खाना वाना मिल जाएगा क्या है, खाना वाना मिल जाएगा क्या। लेकिन यहाँ मूमल मेडी के लोगों ने एक शर्त रखी कि शर्त ये थी कि खाना तो मिल जाएगा लेकिन हमारी एक शर्त है कि जिसको भी हम खाना खिलाते हैं वो हमारी राजकुमारी से मिलकर आता है, यानी आपको राजकुमारी से मिलने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन इस राजकुमारी के पास पहुंचना बड़ा मुश्किल था। राजकुमारी के पास वही आदमी पहुंच सकता था जो वास्तव में बड़ा वीर हो, बड़ा ताकतवर हो, हाँ लीडर हो, एकदम बिल्कुल ना डरपोक बिल्कुल ना हो, ऐसा व्यक्ति ही राजकुमारी तक पहुंच सकता था। भाई ऐसा क्या था वीर, ऐसा ये था कि जब ये महल था, ये राजकुमारी का महल, कहते हैं इस महल में अंदर जाने के रास्तों में आपके कहीं पर नकली हाथी लगा रखा था, शेर लगा रखा था, मगरमच्छ लगा रखा था, बीच में रेगिस्तान है, पानी का दृश्य है, यानी बहुत कुछ बाधाओं को पार करके अंदर जाना पड़ता था, हर कोई जा नहीं सकता। खाना वाना खाया, फिर महेंद्र की जीजा ने कहा कि पहले मैं जाऊंगा, अंदर कौन जाएगा, मैं जाऊंगा। अरे फिर महेंद्र ने कहा जीजा जी आपकी तो हो रखी है पहले से ही, पहले मुझे जाना दो, मैं राजकुमारी को देख कर आता हूँ। हाँ, लेकिन महेंद्र की बात जीजा नहीं मानी, बोले नहीं नहीं पहले मैं जाऊंगा। जीजा यहाँ से जैसे एंट्री मारता है अंदर की ओर, एंट्री मारते यहाँ पर एक शेर दहाड़ कर आता है किसके ऊपर, जीजा जी के ऊपर। जीजा जी डरते डरते भागकर वापिस आ गए और आकर महेंद्र को कहा नहीं 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 मैं तो नहीं जा रहा, महेंद्र तू ही जा अंदर, मैं नहीं जा रहा। ऐसा करके जीजा जी तो बाहर आ गए, जीजा जी तो बाहर आ गए। अब महेंद्र जाता है, महेंद्र जैसे अंदर प्रवेश करता है वो शेर वापस दहाड़ता है। शेर नकली मोम का बना हुआ शेर था और महेंद्र बड़ा वीर आदमी था, निकाली तलवार और एक ही बार में क्या शेर को अलग कर दिया। अब महेंद्र समझ गए ये तो मोम का बना हुआ है। अब महेंद्र आगे जाए, मगरमच्छ भी आए, सबको काटता चला गया, काटता चला गया। रेगिस्तान के दृश्य को पार किया, तपती रेत को पार किया, जल के दृश्य को पार किया, सब कंडीशनें पार करके राजकुमारी के सामने जाकर खड़ा हो गया। राजकुमारी ने सोचा रे इतनी बाधाओं को पार करके मेरे पास पहुंचा है तो निश्चित रूप से दिमाग वाला भी है और ताकतवर भी है, बुद्धिमान भी है और रूपवान तो है ही है। यानी कि पहले ही चेहरे पर बहुत तेज चमक है और ये मूंछें लंबी लंबी, हाँ मूंछों पे ताव लगा रखा और वो कटार लगा रखी, तलवार लगा रखी, बड़ा वीर योद्धा था। हाँ, और इस दृश्य को देखकर मूमल जो है फिदा हो गई किसके ऊपर, महेंद्र के ऊपर। और यहीं से पहला कांटेक्ट, पहला पहला प्यार, समझ रहे हो ना। हाँ, आंखों से आंखें मिली, नजरों से मिली नजर, और फिर आपको पता ही था क्या होना था, यानी आई कांटेक्ट तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। आई कांटेक्ट हो गया मतलब लगभग 50% काम तो, लगभग मान के चलो 50% काम तो हो गया, यहां पर हो गया 50% काम। लेकिन मूमल जो थी ना वो थोड़ी समझदार राजकुमारी थी। इसने महेंद्र से कहा कि मेरी मी, क्या आप मेरे से शादी करोगे। महेंद्र इतनी सुंदर लड़की को देखकर कौन मना करेगा, कोई नहीं मना करने वाला था। महेंद्र ने भी मना नहीं किया, महेंद्र ने कहा ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मूमल ने कहा मेरी शर्त है, मैं पहले आपको ट्राई मारना चाहती हूँ कि आप किस प्रकार के, किस स्वभाव का आदमी हो। इसके लिए आपको रोज मेरे से मिलना आना पड़ेगा। कौन सी नदी के किनारे पर, काकने नदी के किनारे पर मिलने के लिए आना पड़ेगा। महेंद्र ने कहा मैं अमरकोट पाकिस्तान से, आप यहाँ की रोज रोज कैसे पार पड़ेगी, तो देख लो, नहीं नहीं आना तो पड़ेगा। बातचीत हो गई, जैसी तैसी रही। अंदर भी प्यार का परवान कुछ ऐसा ही होता है। हाँ, लोग शरत थोड़ी देखते हैं, दूरियां कभी नहीं देखते, प्यार में दूरी को देखा नहीं जाता। हाँ, लोग प्यार के चक्कर में अमेरिका चले जाते हैं, ये तो फिर भी पास पास का मामला था, ज्यादा दूरी वाली बात है नहीं थी। अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में, इसलिए आपको लगता है कि दूर रहा होगा, हाँ ज्यादा दूर नहीं था। और यहाँ से महेंद्र वचन कॉल करके वादे निभाने के लिए आ गया वापस, कहां पर, अमरकोट आ गया साहब। अब तक बात ठीक थी। अब अमरकोट आते ही रायका व रेबारी जाति के लोगों के पास गए रहे कि जो आपके पास सबसे सर्वश्रेष्ठ जो ऊंट है, अरे मारवाड़ की, अपन रेगिस्तान की बात करें, रेगिस्तान में घोड़े वोड़ों का तो काम नहीं है, वहां तो ऊंटों की जरूरत पड़ेगी। और सबसे तेज दौड़ने वाला ऊंट है और जिसका नाम था चीतल, चीतल ऊंट है, रायकाओं से लेकर आया। ये ऊंट पर रोज सवार होता और शाम को 5-6 बजे घर से निकलता और रात को 10-11 बजे इस काकरे नदी के तट पर मुलाकात होती। रोज रात को मुलाकात मूमल से, हाँ मुलाकात पे मुलाकात, मुलाकात पे मुलाकात, महीना भर इसी प्रकार रोज मुलाकात होती। हाँ,
रात को मुलाकात होती, 12-1-2 बजे वापस निकलता और 5 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग वापस अमरकोट पहुंच जाता। और ऐसी मुलाकातें लगातार चलती रही, महीना 1.5 महीना बीत गया। अब क्या हुआ, एक दिन इस चित्तल ऊंट की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बेचारे को आराम करने का टाइम मिला नहीं, मौका मिला नहीं, सर्विस करवाई नहीं, और सर्विस नहीं कराई तो आपको पता है गाड़ी खराब हो रही थी और ये सल्ट गया। अब समस्या आ गई साहब महेंद्र के सामने, समस्या बड़ी विकराल थी। गुड इवनिंग सर, आई एम न्यू बिना जानू में क्या। हाँ, अब हुआ यूं, ऊंट की मृत्यु के बाद रायिकाओं से एक दूसरी सांड लेकर आया, और ये सांड जो थी ये नई थी, और महेंद्र को लेकर ये सांड पे सवार होकर रवाना हुआ। लेकिन कहते हैं कि इस दिन महेंद्र इस सांड पर सवार होकर आया तो सही, लेकिन रास्ता भटक गया साहब। और रास्ता इस प्रकार भटका कि पहुंचने में बहुत ज्यादा लेट हो गई। यहाँ पर मूमल 10-11 बजे की वेट कर रही है, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए। अरे इंतजार की भी एक सीमा होती है, बहुत इंतजार किया, लेकिन जब नहीं पहुंचे, और नहीं पहुंचे तो आपको पता है फिर ये यहाँ से काकने दी उठी और मूमल मेडी के सामने जाकर सो गई। लेकिन ध्यान रखना, मूमल की एक बहन थी जिसका नाम था सुमल, और सुमल की खास बात यह थी कि वो पुरुषों की जैसी पोशाक पहना करती थी, पुरुषों जैसे कपड़े पहनती थी। हाँ, ये खास बात थी। अब मूमल गई और सुमल के साथ सो गई। थी तो वो लड़की, लेकिन पुरुषों के जैसे कपड़े पहनती थी साहब, ये एक बड़ी बात थी। अब रात को पहुंचा, रात को 2:30-3 बजे, भटकते भटकते यहाँ महेंद्र महेंद्र ने देखा रे मूमल तो यहाँ नहीं है। हाँ, महेंद्र गया मेडी की तरफ, आगे देखा रे मेडी के सामने खाट लगा कर आराम से सो रही है। कौन? हाँ, मूमल सो रही है, लेकिन सो रही है किसी पुरुष के साथ। वो तो अपनी बहन के साथ सो रही थी, लेकिन उनको लगा कि ये किसी पुरुष के साथ सो रही है। बोले एक रात यानी आज लेट क्या हुआ, ये तो मेरे साथ पीठ पीछे मेरा धोखा हो रहा है। और इस धोखे को देखते हुए महेंद्र यहाँ से चला जाता है और वापस लौट कर कभी नहीं आता। मूमल रोज रात यहाँ पर इंतजार करती है, लेकिन लौट कर जब नहीं आया, कुछ समय बीता, 1 साल लगभग बीत गया, और अब मूमल से रहा नहीं गया। मूमल अपने प्रेम को पाने के लिए मूमल खुद यहाँ से चली और अमरकोट पाकिस्तान आ गई। अमरकोट पाकिस्तान आई, यहाँ के लोगों से पूछा, रे महेंद्र से मेरी वो वाला है, कांटेक्ट है, ठीक है, आपस में। हाँ, कुछ दिन तो मिलने आया था, अब मिलने ही नहीं आता। तब तक कहते हैं कि महेंद्र मुलाकात करता नहीं है पहले तो, फिर कई प्रकार की परीक्षाएं लेता है। चरित्र परीक्षा भी आपकी क्या है, महत्वपूर्ण थी। और इस प्रकार मूमल की परीक्षाएं लेने के बाद अंत में जो महेंद्र और मूमल का फिर से क्या हो जाती है, मुलाकात हो जाती है। और इस मुलाकात, हाँ समझ गए होंगे ना, अंत में क्या हो गई, मुलाकात हो गई। और इसी मुलाकात में यानी कि प्यार में पुनः क्या हो गया, मिलन हो गया था। यानी कि पहले ब्रेकअप पे फिर आपके वापस क्या हो गया, मिलन हो गया, और फिर भरोसा हो गया आपस में। हाँ, वापस भरोसे पे गाड़ी टिक गई, और अब गाड़ी चलने लगी है वापस से। तो अब देखो अपन बात कर लें, यह जो मूमल गीत है, इस मूमल गीत की बात करें तो आपको मैंने बता दिया है कि ये महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा पर। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे बता दूं कि महेंद्र जिस ऊंट को लेकर आता था, महेंद्र का ऊंट, तो ये महेंद्र का ऊंट कौन सा था, तो महेंद्र का ऊंट जो था, यह ऊंट था चित्तल। कौन सा ऊंट था, चित्तल ऊंट लेकर आया करता था महेंद्र। कौन सा ऊंट लेकर आता, चित्तल ऊंट लेकर आता था। सब मोह माया है, निष्कर्ष सब मोह माया है। हाँ, है तो मोह माया ही, और क्या है, और कुछ नहीं होना देना ना, मिलना जुलना कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा जाए बताओ, महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा किसने लिखी। महेंद्र ए मूमल ए प्रेम कथा, तो ये महेंद्र और मूमल प्रेम कथा जो है ये किसने लिखी, तो ये प्रेम कथा लिखने वाला व्यक्ति थी, आपके जो महिला थी उसका नाम था मीनाक्षी स्वामी। क्या नाम था, मीनाक्षी स्वामी की बात करें तो इसने महेंद्र व मूमल की प्रेम कथा को लिखा। जबकि आपसे पूछा जाए कि बताओ मूमल ग्रंथ की रचना किसने की, सीधा पूछा जाए बताओ मूमल ग्रंथ की रचना किसने की, मूमल ग्रंथ, तो मूमल ग्रंथ की रचना की अगर बात करें तो मूमल ग्रंथ की रचना तो ये की थी आपको लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। किसने की भाई, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की बात करें तो इन्होंने आपके इस ग्रंथ की रचना की। और इन्हीं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को अपन स्थानीय भाषा में रानी जी के नाम से भी जानते हैं। रानी जी भी इन्हीं को कहते हैं अपन, ये बात भी आप ध्यान रखना। एक बात और विशेष करके आप याद रखना कि आपसे पूछा जाए मूमल गीत, मूमल गीत, मूमल गीत, तो मूमल गीत के प्रसिद्ध गायक कलाकार टापू खां बाड़ली की बात करें, टापू खां बाड़ली, टापू खां बाड़ली का 2021 में निधन हो गया, निधन हो गया।
यानी ये इस गीत के बड़े प्रसिद्ध कलाकार थे, आपने गीत तो सुना ही होगा। ओ बेगो आई मारा पाखर बिवड़ा मुमल दुखरे माई, ये सुना क्या? हाँ, बेगो आई मारा पाखर बिवड़ा मुमल दुखरे माई है, आ लीजिए हाले नी मारी मुमल, आपने वो भी सुना। हाँ, तो आपने मुमल गीत तो आपने सुना ही होगा। हाँ ठीक है, अगर सुना है तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट गीत की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट गीत है आपका ढोला मारू गीत। टापू का बारली का हाल ही में निधन हुआ था 2021 में, ठीक है। ये हकीकत है या काल्पनिक कहानी है? ये हकीकत है भाई, है ना। साल्यो लोदर का कहानी है। चलो कोई नहीं, इधर आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। आपके सामने है ढोला मारू गीत। ढोला मारू गीत। और ढोला लिख लिख के भेजा कागजिया थे, हैं? ये सुना ना कि ढोला आपको लिख लिख के भेजा कागजिया एक ही ना। सर क्या लिखा है इस लोकगीत? हाँ, लोकगीत में देखो, गीत और लोकगीत, गीत की बात करें, गीत तो आप मान लो कोई भी गीत गा सकते हो, जैसे किसी देवी का, किसी देवता का, जिसमें मतलब अपन किसी की आराधना में भी गीत गा सकते हैं। लेकिन लोक गीत का मतलब है कि लोगों द्वारा स्थानीय क्षेत्र के आधार पर आपके जो गीत गाए जाते हैं, और उनमें निश्चित रूप से कोई ना कोई संदेशा निहित हो। जहां संदेशा निहित होता है वे लोकगीत कहलाते हैं, ठीक है ना। हाँ, वैसे तो होते गीतों में भी संदेश होता है, लेकिन गीत और लोकगीत में थोड़ा सा अंतर है। गीत कोई भी हो सकता है, लेकिन लोकगीत यानी कि लोगों के द्वारा विशेष पहचान दिए जाने वाले जो गीत है, लोकगीत। हाँ, गीत और लोकगीत में उतना ही अंतर है जितना देवता और लोक देवता में अंतर है, ठीक है ना। हाँ, देवता और लोक देवता में। ठीक है, ढोला मारू गीत, ढोला मारू गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोला मारू आपके सिरोही का प्रसिद्ध है भाई। कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का प्रसिद्ध है। देखो, मैं ढोला मारू के बारे में कई सारी बातें करता हूँ, नोट लगा के लिखना, नोट। नोट, ढोला मारू बात आ गई तो मैं बात कर लेता हूँ। ढोला मारू, ढोला मारू, ढोला मारू ग्रंथ, ढोला मारू ग्रंथ किसने लिखा? कवि कलोल ने लिखा। कवि कलोल ने लिखा। देखो, ढोला मारू ग्रंथ की बात करें, आपसे सीधा पूछे कि ढोला मारू ग्रंथ की रचना किसने की, तो कवि कलोल ने की। लेकिन आपसे पूछा जाए ढोला मारूरी चौपाई, ढोला मारूरी चौपाई किसने लिखी, बताओ? ढोला मारूरी चौपाई, ढोला मारूरी चौपाई, तो ये लिखी कुशाल चंद्र ने। किसने लिखी है भाई? तो ये लिखी है आपके कुशाल चंद्र, सॉरी कुशल लाभ ने। किसने लिखी है? कुशल लाभ ने लिखी। जबकि आपसे पूछा जाए कि ये आपकी ढोला मारूरी बात किसने लिखी, कि ढोला मारूरी बात, ये जरूर ध्यान रखना, ढोला मारूरी बात। तो ढोला मारूरी बात आपसे पूछा जाए तो ये लिखी आपकी किसने? कुशाल चंद्र ने लिखी। लिखी है कुशाल चंद्र ने लिखी। कुशाल चंद्र ने आपके इस ग्रंथ को लिखा है। जबकि मैं आपसे यहाँ पर ये पूछूं कि बताओ ढोला मारू के बारे में, कि ढोला मारू चित्र कहाँ का प्रसिद्ध है? ढोला मारू चित्र, तो ये आप जानते होंगे, ढोला मारू चित्र। ढोला मारू चित्र की अगर बात करें तो ढोला मारू चित्र जो है ये मारवाड़ चित्र शैली का है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र है, मारवाड़ चित्र शैली। यानी मारवाड़ चित्र शैली अर्थात अपन कह सकते हैं मारवाड़ चित्र शैली का प्रसिद्ध है। जबकि आपसे पूछा जाए यहाँ पर ही, अगला फैक्ट पूछ लिया जाए यहीं पर ही, कि बताओ ढोला मारू के बारे में बात करें, ढोला मारू टूरिज्म, ढोला मारू, ढोला मारू टूरिज्म, ये ढोला मारू टूरिज्म की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये सम जैसलमेर में है। कहाँ पर है? सम जैसलमेर की बात करें तो यहाँ पर बना हुआ है, सम जैसलमेर में। जबकि आपसे पूछा जाए बताओ कभी, कि बताओ ढोला मारू आरटीडीसी होटल कहाँ पर है? ढोला मारू आरटीडीसी होटल कहाँ पर है? तो ये आपकी है बीकानेर में। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में आरटीडीसी होटल ढोला मारू कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी बीकानेर में स्थित है। जबकि आपसे पूछ लिया जाए, मान लो यह गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, ढोला मारू, तो ढोला मारू गीत आपके कहाँ के? सिरोही के प्रसिद्ध। ढोला मारू टूरिस्ट जैसलमेर में है, बिल्कुल बीकानेर है, कल बीकानेर। हाँ, ढोला मारू पेंटिंग, ढोला मारू पेंटिंग चुरू की नहीं, मारवाड़ की है, ठीक है ना, जोधपुर की है भाई। पढ़ा नहीं कौन सा पेपर, आनंद पेपर, टेंशन ना करो, है नहीं। हाँ,
तो आप समझ गए होंगे ढोला मारू के बारे में। देखो ढोला और मारू भी एक प्रेम कथा पर आधारित ये गीत है। ढोला और मारूनी का प्रेम, ढोला आपके नरवर एमपी का हुआ करता था, मारूनी पुंगलगढ़ आपके जो बीकानेर है यहाँ की हुआ करती थी। और एक बार प्रेम, देखो प्यार मोहब्बत प्रेम जो है ना आदमी को कब किससे और कहां पर हो जाए इसका कोई पता नहीं है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्यार मोहब्बत कभी भी किसी को कहीं पर भी हो सकती है। और समझ रहे होंगे ना? समझ गए तो कोई बात नहीं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो मैं आपको थोड़ी सी बातें और लिखवाना चाहता हूँ इसमें, फटाफट यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो। आपसे पूछा जाए बताओ ढोला मारू दारू कहाँ की प्रसिद्ध है? ढोला मारू दारू जानते हो क्या? अरे ढोला मारू दारू संपूर्ण राजस्थान की प्रसिद्ध है। ठीक है, हाँ आगे लिखवा दूंगा, फटाफट यहाँ तक छापो, देख फिर आगे बात करेंगे। लिख लिया होगा, बल्कि मारू बिल्कुल। हाँ एज की क्वेश्चन बनता है, अभी बता दूंगा ना। कुछ भूला, पाली से प्रणाम गुरुजी, खुश रहो मौज करो। ठीक है, देखो नेक्स्ट अपन पहले यहाँ पर ढोला मारू की बात कर ले, थोड़ी सी ढोला मारू की, ठीक है ना? ढोला और मारू, देखो ये जो मारू है ना इसका पूरा नाम था मारूनी। क्या नाम था? मारूनी नाम था। और ये आपके कहाँ की थी? ये पुंगलगढ़ बीकानेर की थी। कहाँ की थी? पुंगलगढ़ बीकानेर की थी। और ये जो है ढोला जो है ये आपके कहाँ का था? ये नरवर एमपी का था। नरवर है, नरवर एमपी यानी कि ये कहाँ का था? मध्य प्रदेश का था भाई। इसके अलावा ध्यान रखना, आपसे पूछा जाए ये जो मारूनी है यानी कि ढोला और मारूनी, यहाँ कहते हैं कि मारवाड़ में यहाँ पर जब अकाल पड़ा तो मारूनी के पिता और ये कहां पर चले गए? ये आपके चले गए पूर्वोत्तर राजस्थान जो है वहां की ओर चले गए। वहीं पर आपके ये इधर ढोला के पिताजी और आए हुए थे, आपस में बात बनी और क्या हो गए? विवाह हो गया। यानी ढोला का विवाह, विवाह के समय उम्र कितनी थी इसकी? तो विवाह के समय उम्र, विवाह के समय उम्र तो आप ध्यान रखना यह आपकी उम्र थी मात्र 3 वर्ष। कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का। 3 वर्ष का उम्र का था ये। और मारूनी की उम्र की बात करें तो इसकी उम्र की बात करें तो यह थी आपकी मात्र 1.5 साल की बच्ची। कितने साल की थी? 1.5 साल की। अब जैसे ही बात करें यह आपका ढोला बड़ा हुआ तो बड़ा होते ही इसकी तो क्या हो गई? ये राजा था और राजा होते ही दूसरी शादी हो गई, दूसरी रानी ले आया। इधर मारूनी को किसी ने बता रखा था भाई तेरी पहले से ही बचपन में तेरे पिताजी ने ब्याह कर रखा है, शादी वादी कर रखी है। अब ये पत्थर पे पत्थर लिख के भेजे, है लेकिन पत्र का कोई जवाब है ना आए। इसीलिए तो गीत में कहा जाता है कि ढोला लिख लिख के भेजा कागज, एक भी ना आयो वा, ओ एक भी ना आयो कागजियो। ढोला लिख लिख के भेजा कागजिया थारो, एक नहीं आयो कागजियो मारे, कागजिए रो टुकड़ियो आने क्यों ना पायो। ऐसा करके ये गीत गाया जाता है। यानी कि ये कहती है कि मैंने बार बार कागज लिखकर भेजा, पत्र लिखकर भेजा, लेकिन आप तक वो कागज पहुंचा कि नहीं पहुंचा मुझे नहीं पता, लेकिन आपका एक भी कागज मेरे पास नहीं आया कि हे ढोला अब आप मेरे पिया जी हो, बताओ उन कागजों का जवाब क्यों नहीं आया? तो ढोला कहता है कि सुन गोरजा मारी है मेरे कन कोई कागजिया को नहीं आया। क्यों क्यों को नहीं आया? तो फिर पतो चलो भाई आण को कारण, क्योंकि ढोला की जो दूसरी पत्नियां थी जो शादी के बाद आ गई थी उन्होंने आने ही नहीं दिया उस कागज को, ढोला तक के कागज को पहुंचना ही नहीं दिया। एक बात बताओ, मान लो दूसरे को उदाहरण दे दूं क्या? किसी का भी मान लो भाई, मान लो किसी की शादी हो रखी पहले से ही और उसकी पत्नी को ये पता चले कि भाई इसकी पहले भी एक शादी हो रखी है और वो लुगाई आने की बात कर रही है, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट बढ़ा रही है, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम ढूंढ रही है, व्हाट्सएप कहीं कॉन्टेक्ट कबाड़ लिया है, चैटिंग वेटिंग हो रही है, और उसने मान लो मैसेज किया और वो मैसेज पहले भिड़ते आपकी लुगाई ने जो अभी आपके पास मौजूद लुगाई उसने वो मैसेज देख लिया, तो वो आपको क्या करेगी? पहले ब्लॉक करेगी, उस लड़की को ब्लॉक कर देगी जिससे कि वो आपसे कांटेक्ट ना कर सके। ऐसा ही कुछ होगा। हाँ ऐसा भी यहां पर भी हुआ होगा और ढोला को मारूनी की कोई भी पत्र प्राप्ति नहीं होने दिया। खैर कोई बात नहीं, एक बात और लिख लेना आप, डोला और मारू, ध्यान रखना, डोला वे मारू, मारू के प्रेम के प्रतीक के रूप में, प्रेम के प्रतीक के रूप में, प्रतीक के रूप में बागेरा गांव अजमेर में, बागेरा गांव अजमेर में, बागेरा गांव अजमेर में, अजमेर में तोरणदार, तोरण द्वार बना हुआ है, तोरणे
द्वार बना हुआ है, तोरण द्वार बना हुआ है, ठीक है क्या? हाँ फटाफट यहाँ तक छापो, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी छापो। हाँ ये हो गया आपका ढोला मारू गीत। रवि सांगरिया ब्लॉक होना है क्या? ब्लॉक होना चाहते हो तो ये बता दो भाई, मैं करवा दूं आराम से ब्लॉक, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। बताओ ब्लॉक होना चाहते हो क्या? लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जे सर क्या गीत आया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो पनियारी गीत। पनियारी गीत आपके सामने देखो, पनियारी गीत कब गाया जाता है? आ, पनघट पर जब महिलाएं पानी लाने जाती है उस समय गीत गाती है। और इस गीत में ये महिला अपने पूर्ण रूप से पतिव्रता होने का जो परिचय इस गीत में देती है। आपने वो गीत तो सुना ही होगा। हाँ गीत सुना है क्या? कि साते सहेलियां रो साते, हाँ सुना है क्या? हाँ गीत आपने जरूर सुना होगा। हाँ ये गीत अगर आपने सुना है तो आपने बढ़िया से पनियारी गीत को आराम से आपने सुन लिया होगा। हाँ मोटोड़ी छटारो बरसे में वे बाला जो, ये आपके गीत जो है पनियारी गीत है, समझ रहे हो क्या? हाँ तो पनियारी गीत ध्यान रखना। पनघट परे, पनघट परे पानी भरते समय, पानी भरते समय गाया जाता है, गाया जाता है। ये लो, और इसमें ध्यान रखना, इसमें महिला द्वारा, महिला द्वारा पतिव्रता होने का परिचय दिया जाता है। मोटोड़ी छांटारो बरसे, पिछुड़ो गीत, पिछुड़ो गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? ये हाड़ौती का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती का। हाँ खागियो बेरी बीच, ओ मैं तो मरी होती राज, हाँ यानी कह रही है कि मैं तो मरी होती आज खागियो बेरी बीच छोड़ो है। खागियो बेरी बीच छोड़ो यानी कि इस गीत में एक महिला को, एक महिला को बिच्छू ने डंक मार लिया, डंक मार लिया लिया है, इसलिए वह अपने पति को, अपने पति को दूसरा विवाह करने का, विवाह करने का संदेशा देती है। खाग्यो बेरी बिछुड़ो चढ़ गयो पापी, मारो मनरो लोभी भी छोड़ो, मारे रूप पर लोभी भी छोड़ो, है ऐसा करके गीत गाया जाता है। ये पूरा गीत है ना? देखो पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि किसी महिला का अगर बिच्छू डंक मार ले और बिच्छू से किसी महिला की मृत्यु हो जाए, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है। फिर भी अगर महिला ये कह रही है कि मुझे बिच्छू ने डंक मार लिया है, हे प्राणपति, हे मेरे रूप के पति, हे मेरे स्वामी, अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो आप दूसरी शादी कर लेना, टेंशन मत करना। और मान लो उस जोश जोश में, उस चढ़ावे में पति हाँ भर ले कि ठीक है तू मर तो सही, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, और गलती से वो मरे ही ना, उसको कुछ हो ही ना, बिच्छू से कोई मरेगा क्या? और फिर तुरंत घंटा डेढ़ घंटा बाद में जैसे ही पत्नी सही, हाँ वो बिच्छू की चिरमिराट से लगती है, वो सही होते ही झाड़ू और लठ अंदर रख के तैयार रखे, और फिर बढ़िया से हाँ स्वागत हो जाए, ये भी हो सकता है। पंछीड़ा गीत, पंछीड़ा गीत आपसे पूछा जाए भाई ये कहाँ का है, तो ये आपके कहाँ का? ढूंढाड़ व हाड़ौती का। पहली बात तो कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये ढूंढाड़ व, ढाड़ व हाड़ौती का प्रसिद्ध, हाड़ौती का प्रसिद्ध है, ठीक है क्या? प्रसिद्ध है। मेलों में नवरात्रा के समय गाया जाता है, मेलों में वह नवरात्रा के समय गाया जाता है, नवरात्रा के समय
गाया जाता है? पंछीड़ो पंछीड़ो पंछीड़ो, सुना है क्या? हाँ, एक बात ध्यान रखना, प्रजामंडल आंदोलन के समय, प्रजामंडल आंदोलन के समय, आंदोलन के समय मोतीलाल मोतीलाल जी ने गाया, क्या लिख दिया? माणिक्यलाल, माणिक्यलाल जी ने गाया, ठीक। हाँ, माणिक्यलाल जी वर्मा ने गाया। केवड़ा गीत, ये केवड़ा गीत ध्यान रखना, ये भी एक वीर्य गीत है, वीर्य गीत है। केवड़ा वृक्ष को संबोधित करते हुए, कांकड़ रे ऊपर रे उबो केवड़ो थे कदे आस्यो, ऐसा करके ये गीत गाया जाता है। यानी कांकड़ रे ऊपर केवड़ो उबो है, वो केवड़ो छोटो सोच थे बाहर गया, आज वो केवड़ो इतो बड़ो गयो, लेकिन थे वापस कौन आया? हमारा प्राणपति, यानी कि अपने पति को संबोधित करते हुए, केवड़े वृक्ष को संबोधित करते हुए, अपने पति को याद करते हुए जो गीत गाया जाता है, वह आपके गीत कौन सा है? केवड़ा गीत है। लुगाई गे आगे गीत है, केवड़ा वीरे गीत है, बता दिया ना। हमारा गीत गाना है। हाँ, नहीं, हरी राग भी अरे छोरा ना चढ़ाओ रे, क्या मन मिठी गोली दो, मैं जानू कोनी कि मेरी राग किसी का है? मैं अच्छी तरीका से जानू थे, मन गोली ना दिया करो, ठीक है नहीं? मन ध्यान है मेरी राग बढ़िया कोनी, लेकिन थे यहाँ टोच को देर तो ना मारिया करो कि गुरु सारी राग बढ़िया है। मन ध्यान है थे, मन चिढ़ाने वास्ते एक शब्द प्रयोग करने लग रहा हो। खैर कोई बात को नहीं, आगे भी बहुत सारा गीत है, टेंशन ना करो। और देखो, सुपना गीत है, बिनजारा गीत है, लांगूरिया गीत है, तेजा गीत है, और पटेलिया है, लालर है, हमसिडो है। इसके अलावा ये आपके सामने एड जो आ चुका है, रसिया गीत है, गोरबंद गीत है। हाँ देखो, भरबूंटिया है, मन गोद्या ले लो छे ले लावण के लाग्यो भरबूंट्यो, मन गोद्या, गीत सुनाएगा आपने? कांगसियो कोटा जोयो बूंदी जोयो फेर न पायो कांगसियो, इंडोनी गीत सुनाइया। ओ मारे सवारे लाखरी लू में खोगी इंडू, हाँ, गुल गुलो खार मर जाऊं रे खोगी इंडोनी, गीत सुनाओगे ना आपने? लावणी गीत, सारे कल पढ़ेंगे अपन एक एक करके। बाकी के जो लोकगीत है, बहुत सारे लोकगीत अभी बाकी पड़े हैं, इनको अपन सबको पढ़ लेंगे। लेकिन आप ध्यान देना विशेष कि अब होंगे सपने साकार पाठशाला के साथ। अगर आप सूचना सहायक का है, सीईटी 12th लेवल का, राजस्थान हाईकोर्ट का है, दिल्ली पुलिस का है, एसएससी जीडी का है, और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का है, राजस्थान एसआई प्रोग्रामर का, कोई भी कोर्स अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो, तो ये आप क्या करना, ये पाठशाला ऐप डाउनलोड कर लेना। और ऑफलाइन बैच अगर ज्वाइन करने आना है, तो आप गोपालपुरा त्रिवेणी चौराहे के ऊपर आ जाना, और वहां पर आप क्या कर सकते हो, ऑफलाइन बैच भी। हाँ सर जी, अल्लाह सारे सुना देंगे, टेंशन ना करो, कल गीत ही सुनाएंगे आपको, है ना? ठीक है, तो अरे ठीक है, तो भाई आज के लिए तो इतना ही, अपना आज का समय हो चुका है, समय अब इजाजत दे नहीं रहा है, बाकी अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।